हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स हम लोग पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एक्सरसाइज 9.1। यदि आपने 9.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा ना बड़ा हो इसीलिए हम लोग वीडियो को 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। बेसिक चीज जो मैंने बताया था पहले उसको अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही इसको देखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, 9.1 है तो 9.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कर रहा है, इसको पहले क्वेश्चंस को समझिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखिए क्या कर रहा है। सर्कस का एक कलाकार, क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, क्या है, 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है, पर चढ़ रहा है। लंबी डोर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तना हुआ है, ठीक है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे, क्या कर रहा है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यहाँ देखिए ये भूमि पर ये जमीन है, भूमि है, खंभा है ये, ठीक है, से और क्या कर रहा है, यहाँ से बंधा हुआ है, क्या है, यहाँ पे बंधा हुआ है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, मतलब यहाँ से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ जो कोण बन रहा है झुकने के बाद इसको डोर को, वो कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो क्या कर रहा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी, कि मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से एच, इसको डिनोट कर दे रहे हैं एच, यानी कि हम लोग को क्या करना है, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, ए बी बराबर एच हम लोग ले लेते हैं, यही ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। और हमारे पास दिया हुआ क्या है, ये चीज, एक ही चीज दिया। आप लोग को पता है कि यदि ये समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है, और खंभा कभी भी खड़ा रहेगा तो समकोण त्रिभुज होगा। और यदि आप लोग एक चीज और अच्छे से समझिए, यदि आप लोग समकोण त्रिभुज, ये चीज हमेशा इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज ही मिलेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर जो है उसमें हम लोग केवल समकोण त्रिभुज का ही बात करते हैं, बाकी अदर किसी त्रिभुज का बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज को समझिए, हमको क्या करना है, एक ही भुजा दिया है और एक कोण दिया हुआ है। यदि 2 भुजा रहता तो डायरेक्टली पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर हम लोग उसको निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक भुजा दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन माना क्या मानेंगे, माना यहाँ पे खंभे की ऊंचाई क्या है, एच माना खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर एच है। ए बी या फिर एच दोनों एक ही बात है, ये इसी को हम लोग एच माने, ठीक है। और क्या करा है, और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसी, क्या दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। और हम लोग को यही चीज ज्ञात करना है, और यही चीज हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये चीज भी दिया हुआ है, ये जो 20 मीटर है ये क्या है, डोर की लंबाई दिया हुआ है। ये जो 20 मीटर है यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिया हुआ जो है डोर की लंबाई एसी, डोर की लंबाई एसी बराबर 20 मीटर, इसको इस तरह से भी अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, क्या चीज, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमको निकालना ये है, और दिया हुआ ये चीज है, और एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चंस को यहाँ से अच्छे से समझिए। और ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये लंब है हमारा, ये लंब है, तो लंब के सामने वाली भुजा ये क्या होती है, कर्ण, तो ये कर्ण हो गया। और ये क्या है, लंब और कर्ण का बात हो रहा है। तो मैंने एक आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया था, ये रामबाण, ये क्या है, लंब और कर्ण किस में आ रहा है, लंब और कर्ण, लंब आधार, लंब और कर्ण किस में आ रहा है, लंब और कर्ण किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। लंब क्या है, लंब जो है
और कर्न इसमें आ रहा है। ये किसके लिए? साइन थीटा के लिए, ये कॉस के लिए और ये टैन के लिए। तो लंब और कर्न किस में आ रहा है? साइन में। तो यहाँ पे हम लोग जो उपयोग करेंगे कौन सा रेशियो? तो यहाँ पे साइन थीटा हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे? अब वही प्रोसेस करेंगे, क्या? कौन सा एंगल, कौन सा अनुपात लेंगे? साइन। और एक चीज आप लोग को पिछले ही वीडियो में बताया था कि साइन, कॉस और टेन ही, तीन ही चीज ले सकते हैं, ठीक है। लेने के लिए और कुछ ले सकते हैं, लेकिन तीन ही से हमारा काम अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से हो भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे? साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे साइन और थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा? 30 डिग्री बराबर लंब। लंब कहने का मतलब क्या है? ए बी, यही ए बी या फिर एच। तो एच हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। और कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ हमारे पास? 20 ऑलरेडी दिया हुआ है, 20। तो अब देखिए, यहाँ के बाद यहाँ पे है साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता है कितना होता है? 1/2 बराबर। और एच का, एच ही छोड़ देंगे, और 20 है तो 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तिरछा तिरछू गुना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 20 से मल्टीप्लाई होगा, 2 किससे होगा? एच से। तो इसका इसके 2h, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2h बराबर 20। अब ये दो क्या है? गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? h बराबर 20 बटा में 2, 2 दहा 20। इसीलिए h बराबर कितना आ गया? 10। अब देखिए, h हमारा क्या था? h क्या था? खंभे की ऊंचाई। हमें ज्ञात क्या करना था? खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए खंभे की ऊंचाई h बराबर कितना है? 10 मीटर। और हमारा यही हो गया आंसर, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है? सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन जो है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ठीक है। पेड़ है तो सीधा ही खड़ा होगा। और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि क्या बताया था? कि त्रिकोणमिति में जब भी बात होगा तो समकोण, तो ये सीधा खड़ा होगा तभी तो समकोण होगा। तो क्या कर रहा है कि एक पेड़ जो है क्या है? एक पेड़ आंधी आने से टूट जाता है। मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, यहां से टूट गया, ठीक है, यहां से टूट गया। तो टूटने के बाद देखिए, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन छूने लगता है। यहां से क्या करता है? ये जमीन को छूने लगता है, ठीक है, छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसके साथ जो है वो क्या होता है? वो 30 डिग्री का कोण बनता है। ये जो कोण बना, ये कितना डिग्री का बना? 30 डिग्री का कोण बना। फिर क्या कर रहा है? 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ देखिए, यहां से और यहां तक की दूरी क्या है? 8 मीटर दिया हुआ है। क्या है? 8 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 8 मीटर है। ये चीज भी दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्या कर रहा है? यहां से यहां तक की दूरी को ज्ञात करना है। देखिए पहले इसका नामकरण A, B और C और इसको D। मतलब कि हमको BD का वैल्यू ज्ञात करना है। ये कि टोटल पेड़ तो हमारा यही है, टोटल पेड़ तो हमारा यही है, ठीक है। तो BD बराबर क्या हो जाएगा? माना पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई जो है वो क्या है हमारे पास? BD। टोटल जो है वो कितना है? BD ही है ना, BD है। तो इसीलिए BD बराबर जो होगा क्या हो जाएगा? BD को हम लोग क्या, AB प्लस AD ऐसे कर सकते हैं, AB प्लस AD, ठीक है। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दो अलग अलग पार्ट में करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग
दोनों को ऐड करेंगे तो BD का वैल्यू ज्ञात होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग इसका वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, यही भाग टूटा हुआ भाग यही यहाँ से यहाँ तक है। तो क्या है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग यहाँ तक। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए क्या है ये AD बराबर क्या है AC, क्या है AD बराबर AC है। तो हम लोग AC निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2, क्योंकि आगे हमको ये चीज जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इसका वैल्यू भी ज्ञात करना है हमको और इसका भी वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस हो जाता है, पहले इसका वैल्यू या फिर पहले इसका वैल्यू, दोनों में से किसी एक का निकालना होगा पहले, उसके बाद दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए केस 1 क्या करेंगे, केस 1 2 केस लेके चलेंगे यहाँ पे। केस 1 में क्या करेंगे, या तो AB का वैल्यू ज्ञात करेंगे या फिर AC का वैल्यू, तो हम जो भी आप लोग चाहे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे AB के लिए, ठीक है, AB के लिए जब AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो मैंने ये वाला जो फॉर्मूला आप लोग को रामबाण बताया है, क्या, लाल बटा में काका, इसको आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है, ध्यान में रखना है, लाल बटे का काका होगा काका, अच्छा ऐसे ही आपको याद रखना है, लाल बटा काका। तो इसको अब देखिए कैसे, हमें ये चीज है और ये क्या है, लंब, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है, क्योंकि लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये कर्ण, ये हो गया लंब और ये क्या है, आधार, ठीक है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार का बात हो रहा है, तो लंब और आधार कौन सा फंक्शन में आता है, कौन सा रेशियो में, लंब और आधार किस में, tan में, क्योंकि ये लास्ट वाला पार्ट जो क्या होता है tan के लिए, लंब बटा आधार किस में आ रहा है, tan में। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए tan थीटा, और यहाँ से ये चीज भी लिख सकते हैं, चूंकि क्या ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये चीज को आप लोग अपने से कर सकते हो, ठीक है। तो एक स्टेप यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसके ये इक्वेशन नंबर 2 जो है, उसके बाद ये चीज लिखा जा सकता है कि चूंकि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो उसके बाद इस केस 1 को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो अब देखिए tan, और चूंकि थीटा बराबर कितना हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, और यहाँ पे BC का भाई वैल्यू दिया हुआ है, BC बराबर क्या है, 8 मीटर, ये दिया हुआ हमारे पास है, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, दिया है, ताकि क्वेश्चंस बनाते समय हम लोग को ध्यान में रहे। तो tan थीटा की जगह पे कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है हमारे पास, लंब तो हमको ज्ञात करना है, AB का ही वैल्यू ज्ञात करना है, AB हमको ज्ञात करना है, तो लंब के जगह पर AB लिख दे रहे हैं, बट आधार हमारे पास कितना है, 8 मीटर, तो 8 मीटर लिख दे। अब tan 30 डिग्री का मान क्या बोला है, tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में √3, क्या होता है, 1 बटा में √3 बराबर AB बटा में 8। अब देखो यहाँ के बाद यहाँ है, तो ये 8 और ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो 8 हो जाएगा, और AB √3 से, तो क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, √3 AB बराबर 8, और ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो इसीलिए AB बराबर 8 बटा में √3, ये चीज आ गया। इसको डायरेक्टली नीचे में कभी भी रूट में आता है तो उसको आप लोग पहले रेशनलाइज कर लिया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, तो इसीलिए AB बराबर क्या आ गया, 8√3 बटा में 3, इतना भी कर सकते हैं। यदि मन नहीं है इतना, तो इतना पे भी आप लोग छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। पहले इतना ही पे हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग को कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इतना ही पे छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब ये हो गया केस 1, अब केस 2 को देखते हैं। इसको स्पेस को बचाने के लिए इसको यहाँ पे से हटा के, इसीलिए AB बराबर 8 बटा में √3 मीटर, इतना आ गया।
अब केस 2 को हम लोग देखिए, केस 2 जो है क्या है, केस 2। अब ये दोनों का बात नहीं होगा, अब बात होगा किसका, इसका भी वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हमको इसको निकालना होगा, क्योंकि इसका तो वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो यही वैल्यू हमको निकालना होगा, क्योंकि ये दोनों AC और क्या AD क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज के आधार पर हम लोग इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे भी कौन सा, ये लंब है, सॉरी ये कर्ण है और ये आधार है। तो कर्ण और आधार किसमें आता है, ये चीज देखिए, लंब और कर्ण है, नहीं आया, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण का बात कर रहे हैं, यानी कि ये कौन सा है, कॉस वाला। तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं AC के लिए, AC का वैल्यू ही ज्ञात करना है, तो यहाँ पे AC के लिए लिख दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर यही होता है। तो यहाँ पे लिख दी, और थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री बराबर आधार, आधार हमारे पास कितना है 8 मिनट, और कर्ण, कर्ण तो हमको ज्ञात करना है, यानी कि AC। ठीक है, तो क्या हो गया कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 बटा में 2। आप लोग यदि त्रिकोणमिति का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज उतर गया। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये √3 AC बराबर 8 दूना 16। तो इसीलिए AC बराबर कितना हो गया, 16 बटा में √3। अब AC का भी वैल्यू आ गया और AB का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, BD का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ के बाद, इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, BD बराबर AB प्लस AD, और चूंकि इसीलिए, और AC और AD बराबर है, चूंकि अब यहाँ पे लिख देना है, चूंकि AC बराबर AD, तो इसीलिए AD बराबर भी यही चीज हो जाएगा। तो BD का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो BD बराबर क्या हो गया, AB का वैल्यू कितना है, ये है 8 बटा में √3 प्लस AD का वैल्यू 16 बटा में √3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सो देखिए, BD बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 है तो √3 आ जाएगा एलसीएम, 8 तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 8 16, एलसीएम सेम है इसीलिए, तो 16 और 8 कितना हो गया, 24। तो BD बराबर हो गया 24 बटा में √3। अब इसका रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √3 बटा में √3। तो ऊपर में कितना हो गया, BD बराबर क्या हो गया, 24 √3, और नीचे में √3 और √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3, तो फिर 3 से कितना 8 बार में, तो इसीलिए BD बराबर 8 √3 मीटर, यही आया हमारा आंसर BD। तो पेड़ की लंबाई जो है कितना है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, हमको क्या करना था, पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ पे मैं स्पेस बना के लिख दे रहा हूँ, पेड़ की ऊंचाई कितना आया, पेड़ की ऊंचाई कितना आया, BD बराबर 8 √3 मीटर, यही हो गया हमारा क्या चीज, आंसर। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको भी समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चंस को यदि अच्छे से समझ गए तो सॉल्यूशन अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इतना बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, तो देख के घबराना नहीं, क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन आसान होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से समझेंगे हम लोग। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, समझिए, एक ठेकेदार है, बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, क्या है, एक कोई ठेकेदार है, मतलब कि व्यक्ति है, वो ठेका लेके काम करवाता है। क्या काम करवाता है, देखिए, फिसलन, पार्क में फिसलन पट्टी लगाता चाहता है। ठीक है, फिसलने के लिए जैसे ये लगाता है ना कोई पार्क में बच्चों लोग खेलने के लिए, जो यहाँ से फिसल के नीचे आता है, ये चीज लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, एक कंडीशन हो गया। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए हो, वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है,
दो कंडीशन है, एक 5 वर्ष से कम के लिए और एक 5 वर्ष से ज्यादा के लिए। तो देखिए क्या करा, छोटा और बड़ा दोनों को बनाते हैं पहले, ठीक है। ये बड़ा वाला के लिए है, क्या है, बड़ा वाला के लिए है, ये 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो इसका कितना है, 3 मीटर है, क्या है, 3 मीटर। 3 मीटर क्या है, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। और इसका जो है ढाल जो है 3 मीटर इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये है, और इसकी जो ढाल है वो कितना है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, क्या है, 60 डिग्री है। और ये 3 मीटर है, ये 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक, ठीक है, क्या है, 5 वर्ष से अधिक। और ये क्या है, 5 वर्ष से कम, क्या है, ये है 5 वर्ष से कम के लिए। और ये क्या है, सीधा खड़ा है यानी कि 90 डिग्री है, क्या है, सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं भूमि के साथ 60 डिग्री, 60 डिग्री भी हो गया यहाँ पे। और इसका जो ऊंचाई है 3 मीटर है। तो अब क्या कर रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, क्या करा है, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि इसका फिसलने की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, यही फिसलने, यहाँ बच्चा बैठेगा फिसलते हुए यहाँ पे आएगा, तो यही फिसलन पट्टी है। तो इसी का लंबाई हमको ज्ञात करना है, ये 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो ABC। अब एक और है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, जिसका क्या है, लंबाई कितना है, 1.5 मीटर। तो इसका आधा होगा, तो कोई जरूरी नहीं है, इसको हम लोग इतना समझते हैं, 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, 30 डिग्री भूमि के साथ, यहाँ से भूमि के साथ कितना, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या है, 1.5 मीटर। तो ABC। एक इसके लिए निकालना होगा वैल्यू, फिसलन पट्टी यहाँ पे 5 वर्ष से कम उम्र के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, इसका लंबाई AC का और इसमें भी AC का, इसी का लंबाई यहाँ से बच्चों के लिए निकालना है कि फिसलेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए ये हम केस 1 2, इसको हम लोग केस 1 के नाम से, केस 1, और इसको हम लोग केस 2, ताकि समझने में हम लोग को आसानी हो। देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है, सो देखिए केस 1 में, केस 1 क्या है, केस 1 जो है क्या है, AB हमारा क्या है, जिसका शिखर से ऊंचाई यानी कि ऊंचाई या फिर लंबाई जो भी कहिए, शिखर से ऊंचाई यानी कि AB कितना है, 1.5 मीटर। और थीटा कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और चूंकि त्रिभुज ABC, एक को ABC माने हैं तो एक को PQR मानना होगा, दोनों को एक ही नहीं मानेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूजन पैदा न हो, PQR, ठीक है। इसका बात कर रहे हैं तो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो यहीं पे क्या, रामबाण मैंने बताया है रेशियो वाला, वही चीज लगाएंगे। ये कब लगाते हैं, जब एक ही भुजा का मान दिया हुआ रहेगा और समकोण त्रिभुज रहेगा, और एक का, ये तो 90 डिग्री कंफर्म है, ये एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तभी ये चीज को हमको रेशियो का यूज करना है। तो देखिए हमको, हमारे पास दिया हुआ क्या है, ये लंब है, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और हमको इसी का वैल्यू, यानी कि लंब और कर्ण किस में आता है, लंब आधार कर्ण लंब आधार, यानी कि फर्स्ट वाला, यानी कि साइन के। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अब देखिए साइन थीटा के जगह पे कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1.5 बटा कर्ण तो हमको ज्ञात करना है यानी कि AC। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 बटा में AC। अब AC इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बराबर ये इसके साथ होगा, तो 1.5 दूना क्या होता है, 3, तो यहाँ पे 3। तो AC क्या था हमारा, फिसलन 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। तो हमारा एक आंसर ये आ गया, 3 मीटर AC, एक आंसर ये आ गया। अब केस 2 में देखिए क्या है, अब केस 2 के लिए
केस 2 यानी कि 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या होगा। सो देखिए यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो है कितना मीटर होना चाहिए, 3 मीटर का होगा। ठीक है, अब केस 2 में क्या देखते हैं, केस जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है, PQ जो है कितना है, PQ दिया हुआ है 3 मीटर और क्या है थीटा कितना है 60 डिग्री। अब देखिए ये लंब है तो लंब के सामने वाले भुजा कर्ण, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, हमारे पास जरूरत क्या है, इसका और इसका, तो ये लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है यहाँ पे, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 3 और कर्ण हमको ज्ञात करना है यानी कि PR। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर यहाँ पे 3 और ये PR से √3 में अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 PR बराबर 2 3 6, तो PR बराबर क्या हो जाएगा 6/√3। अब इसका रेशनलाइज करना होगा तो क्या हो जाएगा PR बराबर 6√3 यहाँ पे √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PR बराबर जो आया हमारा 2√3 मीटर, ये चीज आया। PR बराबर कितना है 2√3 मीटर, तो कितना है 2√3 मीटर। ये क्या आ गया, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो क्या होगा 2√3 और 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो क्या होगा 3। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अब फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका आप लोग देखिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। क्या करा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर पे दूरी पर है। पहले ये कोई मीनार है, सीधा एकदम सीधा, ये सीधा है, क्या है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या करा 30 मीटर की दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से जब देख रहा है नीचे, उन्नयन कोण का मतलब यही होता है, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है कि वो अपने सिर को नीचे झुका कर देख रहा है, और नमन कोण का मतलब क्या होता है ऊपर की ओर। तो उन्नयन कोण का बात हो रहा है तो सिर को ये जो है नीचे की तरफ देखेगा, तो ये हमारा हो गया कितना 30 डिग्री, कितना बोला है 30 डिग्री। और क्या कर रहा है कि पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी जो है कितना है 30 मीटर है। भूमि के एक बिंदु, भूमि के कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मतलब यहाँ कोई भूमि है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 30 मीटर है। और फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि इसका जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक वो 30 डिग्री का बनेगा। तो क्या करा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के बोल रहा है। यही ना मीनार है, ये मीनार है, ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक ये है, और इसी को हमको ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं A, B और C, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये लंब हो गया, और लंब के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये हो गया आधार। अब देखिए आधार दिया हुआ है हमारे पास और लंब निकालना है, तो किसका बात हो रहा है, लंब का बात हो रहा है और आधार का बात हो रहा है, ठीक है। तो जब लंब और आधार, मैंने ये चीज बताया था लाल बटा में कक्का, क्या बताया था लाल बटा कक्का। तो लंब और आधार किस में आता है, लंब कर्ण आधार कर्ण, लंब और आधार किस में आता है लास्ट वाला, यानी कि tan थीटा में। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है जो उसको लिखिए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है BC बराबर कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और यहाँ पे मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई क्या है AB है, यही मानेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए। अब देखिए
ये आधार है और ये लंब है, तो लंब आधार किस में आता है, tan में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो tan थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 30 डिग्री, तो क्या हो गया tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है AB बराबर आधार कितना है 30 मीटर। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, यदि आपको वैल्यू याद नहीं है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है एक्सरसाइज 8.2 के आसपास, वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब देखिएगा तो आप लोग को ये चीज समझ में आएगा कि रटने का जरूरत नहीं है वैल्यू, आपको ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, समझ में आएगा कि ये किस तरह से वैल्यू होता है। जो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/√3, किसका वैल्यू, tan 30 डिग्री का। अब कैसे हुआ ये चीज आप लोग वहां पे भी समझ सकते हैं। तो AB और बराबर में 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका इसके साथ होगा तो 30 ही रहेगा, और इसका इसके साथ तो AB √3AB बराबर 30। तो AB बराबर कितना आ गया, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो 30/√3। नीचे में यदि √3 है तो रेशनलाइज कर देंगे, नीचे यदि रूट में रहता है तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज, तो ऊपर में कितना हो गया 30√3, और ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये कितना हो गया 10 दिया 30। तो AB बराबर कितना आ गया 10√3। और AB हमारा क्या है, AB जो है क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए मीनार की ऊंचाई AB, मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर, ठीक है। यही निकालना था हम लोग को, इसको अच्छे से इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से अगले वीडियो में आएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लास 9 से लेकर 12 का मैथ्स का फुल कोर्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूं, और साथ में जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसका भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूं। इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब। यदि आपने अभी तक हमारे दीपक स्टडी सेंटर जो ऐप है उसको यदि डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पे भी कुछ वीडियो लेकर आते रहता हूं, और वहां पे पेड कोर्स भी कुछ होते हैं और कुछ फ्री वीडियो भी होते हैं, और यहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल्स जो होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वहां पे आप लोग का उसका PDF मिल जाएगा। तो प्लीज दीपक स्टडी सेंटर को भी अपने यूट्यूब चैनल, वहां पे लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।